एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम इटरनल सिटी होता है और उसके बीचों बीच एक लड़की का बहुत ही बड़ा स्टेच्यू होता है और उस लड़के का नाम ली यूंजी होता है। और उस बहुत बड़े स्टेच्यू के नीचे में दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ सिपाहियों के साथ सब लोगों को खाना वगैरह बांट रही होती है। तभी उनमें से एक बोलता है कि अरे सबको मिलेगा, इतनी जबरदस्ती मत करो। तभी उनमें से कोई आगे बढ़कर बोलता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मुझे दो। उनमें से एक बोलता है कि लड़की तो बहुत ही काइंड हार्टेड है जिसने हमें ये सब खाना बांट रही है। और हमें दिखाया जाता है कि उधर बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना अपना खाना लेकर जा रहे होते हैं। और जो लड़की उधर सबको खाना बांट रही है उसका नाम लू वेंगसा होता है, जो कि यहाँ के सिटी के डिप्टी लॉर्ड की एकलौती बेटी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उधर जाता है और बोलता है कि वाह, ये तो एक वेलकरी का स्टेच्यू है। ये सिटी तो वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के द्वारा चलाया गया है। और वो अपना खाना खा लेता है और बोलता है कि बहुत दिनों के बाद इतना अच्छे से खाना खाया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने भी उस खाने को खाया था वो सब बेहोश होने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है कि मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि ये वेलकरी बलकरी सब बेकार है और हमें यहाँ से नहीं लेना चाहिए कुछ भी। तभी उनमें से एक बोलता है कि हमारी वुजाई सिटी 1 साल पहले भी इन वेलकरी के कारण ही डिस्ट्रॉय हो गई, आखिर ये सब हमें अकेला ही क्यों नहीं छोड़ देते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब देखता है और चौंक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो भी बेहोश होने लगता है और बोलता है कि मैं एक सिल्क फार्मर हूँ जो कि मुलबेरी टाउन में रहता था, लेकिन जब मैं कुछ सिल्क सिटी लॉर्ड के वहाँ डिलीवरी करने जा रहा था तभी कुछ लुटेरों ने आके मुझे लूट लिया। तब मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा, तो फिर मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मुझे मरना पड़ रहा है और मेरी आधी ज़िंदगी तो अभी भी बाकी है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एवर सिटी के जो प्रिजन रहता है वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यानी जू मिंगलिंग रहता है और मैं उसको सिर्फ जू मिंग ही बुलाऊंगा। और जू मिंग एक लड़की के साथ वो सब कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जूमिंग बोलता है कि ये तो वही स्टेच्यू वाली एक पावरफुल वल्केरी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले भगवान भी मेरे साथ दे रहे और मुझे एक सेक्सी सा ड्रीम दिखा रहे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ली यूंजी होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और साइड में हमें दिखाया जाता है कि एक वोल्केनो फट जाता है और क्या होता है मेरे को तो समझ नहीं है, आप कमेंट में जरूर बता देना। तभी हमारे जूमिंग पर पॉइजन का असर चला जाता है और जैसे वो होश में आता है तभी वो देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। वो देखता है कि ली यूंजी उसके साइड में ही सो रही है जो कि वो स्टेच्यू वाली लड़की थी। तभी वो बोलता है आखिर ये सब क्या चल रहा है और मैं क्या डंजन में हूँ। चलो डंजन में तो हुई, लेकिन मेरे सामने एक नंगी लड़की क्या कर रही है। तभी जूमिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और शर्माने लगता है। वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मरा ही नहीं हूँ और क्या ये सपना नहीं था, तो वाकई में मैंने वो सब किया। तभी उसके हाथ में एक छोटा सफ़ेद कलर का कीड़ा रहता है। वो जूमिंग उसको देखकर बोलता है कि क्या तुम भी उठ गए। तभी जो वहाँ पर ली यूंजी सो रही होती है वो भी उठ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम भी उठ गई, मुझे कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, तब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर मैं यहाँ पर आ गया और मुझे पता ही नहीं था कि इनके खाने में पॉइजन मिला हुआ है। वाकई में मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तभी ली यूंजी बोलते हैं कि अब क्या फ़ायदा तुम्हारी ये सब बेतुकी की बातें का, जो होना था वो तो हो गया। तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक जेल की विंडो रहती है वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि इस छोटे से भिखारी ने तुम्हारी रात के 4 चांद लगा दिए। और वो बोलते हैं कि अगर सारी इस सिटी के सारे नौजवान लड़कों के इस बात की पता चलेगी कि महान वल्केरी जो कि एकदम वर्जिन थी, जो कि एक छोटे से भिखारी के साथ सो गई, और ये बात उन्हें पता चलते ही उनको तो सिर्फ हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस दिन के खत्म होते ही ये सबको बता दूंगी और यह आज की ताज़ा खबर बन जाएगी। तभी वहाँ से हंसते हंसते चले जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ली यूंजी के सामने देखता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ तुम्हारा ज़्यादा ही शौक करा रही हो। तभी जो ली यूंजी रहती है उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही कपड़े नहीं पहने। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, तुमने भी मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है और देखा तो देखा, हमने तो वो सब भी कर लिया है। तभी ली यूंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी उसका जो छोटा सा पेट रहता है वो वहाँ पर खिड़की के पास जो लोहे के रोड रहते हैं उन सबको काट कर खा जाता है, मतलब उनको तोड़ देता है, उससे वो सब बाहर निकल पाए।
तभी जो जूमिंग रहता है वो सॉफ्ट करने लगता है और बोलता है कि देखा मेरे छोटे से पेट का कमाल। तभी जो ली रहती है वो बोलती है हाँ वाकई में तुम्हारा पेट तो बहुत ही कमाल का है। तभी जूमिंग कोने में चला जाता है और बोलता है कि साली परवर लड़की को तो देखो मेरे सामने ही देख रही है और मेरे कपड़े भी नहीं पहने। तभी जो ली रहती है वो बोलती है कि चलो अब मुझे यहाँ से बाहर निकल में मदद करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो एक वल्किरी हो जो कि बहुत पावरफुल होती है, तो फिर तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए। ली बोलते है कि तुमने देखा नहीं मुझे भी पॉइजन दिया गया है और मेरी सारी की सारी पावर चली गई है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने क्यों देखूं, तुमने पहले मुझे पंच मारा और बोल रही थी मेरे सामने मत देखना, तो फिर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। लियोन उसको बहुत सारे पंच मारने लगते और बोलते क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तभी हमारा जूमिंग रहता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी खिड़की के पास हमारा मेन कैरेक्टर घोड़ा बन जाता है और उसके ऊपर लियूंजी चढ़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसने बोला था मेरे पॉइजन की वजह से सारी के सारी मेरी पावर चली गई, लेकिन इसके पास मुक्के मारने की पावर कहाँ से आ रही है। लियूंजी उसको किक मारकर उस पार चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए, मेरी मदद तो करो, मेरे को तो ऊपर खींचो। तभी वो सोच रहा होता है कि जितनी ब्यूटीफुल एक लड़की रहती है, जितनी सुंदर, उसके ऊपर उतना ही भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी भी वो धोखा दे सकती है। तभी ऊपर से लियूंजी उसके ऊपर एक कपड़े जैसा कुछ डालती है और बोलती है कि इसको जल्दी से जल्दी पहन लो और आ जाओ। फिर लियूंजी उसको बाहर की तरफ खींचने लगती है, लेकिन उसकी जो पावर चली गई उसके कारण उसको बहुत भारी पड़ रहा होता है। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि पॉइजन के कारण इसकी बॉडी पर जो पॉइजन डाला गया था उसका अभी असर गया नहीं, इसलिए एक कमजोर लड़की के अलावा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर थोड़े गार्ड्स रहते तो लियूंजी कहती है मेरे पीछे आओ और आवाज जरा भी मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक पत्थर रहता है, लियूंजी उसको खिसकाती है और नीचे रास्ता होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस सिटी से यहाँ से रेंगते रेंगते अंदर से जाएंगे। तभी लियूंजी बोल दे मैंने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए नहीं कहा, तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना है तो दूसरे रास्ते से जाओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों अंदर से जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जूमिंग बोलता है और हमें कितना दूर जाना है, मैं तो रेंगते रेंगते मर ही गया। तभी जो लियूंजी रहती है वो पीछे घूम जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास तो स्ट्रेंथ भी नहीं है, तुमसे उम्मीद भी यही थी। तभी अभी जूमिंग कहता है ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तभी वो जिस सिटी से भागकर आ रहे होते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन टेमर आ जाता है जो कि एक ड्रैगन लेके आया होता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ से सब जगह पर आग वगैरह बिछा रहा होता है। सब लोग भागने लगते हैं और बोलते हैं कोई आकर हेल्प करो, और आग रहती है सभी घरों के ऊपर बिछ जाती है। तभी हमें उस ड्रैगन का मुंह दिखाया जाता है। तभी दो लोग रहते हैं वो बोलते कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी पीछे से ड्रैगन टेमर आता है जिसका नाम लू साव होता है। तभी जो वहाँ पर एक बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि ड्रैगन मास्टर आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, हमारी तो आपके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तभी जो ड्रैगन मास्टर रहता है वो लियूंजी की उसको तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि ये कहाँ है, मैंने तुमको इसको ढूंढने के लिए कहा था और मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी सिटी को राख में बदल दूंगा। तभी जो एक लड़की रहती है वो बोलती है कि माय लॉर्ड मैंने इसको एक भिखारी के साथ रात गुजारते हुए देखा है और इस सिटी की सबसे बहुत ही गंदी औरत बन गई है, क्या आपको अब भी वो चाहिए। और ये वही लड़की है लू वेंगसाव जो गरीबों में पॉइजन वाला खाना बांट रही थी। तभी वो लू साव के साथ चिपक जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है और समझदार है, अगर आप बुरा न माने तो आज के आज ही मैं आपको उसके साथ शादी करा सकता हूँ। तभी जो हमारा लू साव रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसको लटका देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, अगर वो एक बुरी लड़की है जो कि एक भिखारी के साथ सो गई है तो फिर तुम एक सड़े हुए मांस के अलावा कुछ भी नहीं हो। अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन को बुला लाता है और वहाँ पर एक फायर वाला अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, इस सिटी में तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फायर वाला अटैक के कारण उस वेंगसाव के कपड़े वगैरह फट जाते हैं और उसकी चमड़ी भी जलने लगती है। तभी जो लड़की रहती है वेंगसाव हंसने लगती है और लू साव बोलता है कि आखिर तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है। वेंगसाव हंसते हंसते बोलते है कि ड्रैगन मास्टर अब तुम वापस आ गए, जब तुम पहले ड्रैगन मास्टर नहीं बने थे तब तुम लियूंजी के सामने एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं थे। तुमने उसको इम्प्रेस करने के लिए तुमसे जो हो सका वो सब किया, लेकिन उसने तुमको सिर्फ एक नौकरी माना। फिर वो आगे बोलती है कि अब जब तुम फाइनली एक स्ट्रॉन्गर बन के आ गए हो लेकिन फिर भी तुम उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए कि मैंने उसको बर्बाद कर दिया है, वो अभी एक भिखारी की बाहों में लिपटी होगी और वो दोनों एंजॉय कर रहे होंगे। और इतना कहते हो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जब ब्लू साव ये सब सुनता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इतनी जोर से उसकी गर्दन दबाता है कि उसकी गर्दन को ही वो उखाड़ देता है। फिर वो ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है
ली यूनजी तुम सिर्फ लू शाओ के ही हो सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ मेरी करके रहूँगा। और वहाँ पर से वो उठ जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें उस टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली यूनजी और जूमिंग आ रहे होते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ली यूनजी उस सिटी को देखकर बोलते हैं कि क्या ये सब ड्रैगन मास्टर ने किया है। तभी जूमिंग बोलता है कि अच्छा हुआ हम उधर से आ गए। तभी जो जूमिंग रहता है वो ली यूनजी से कहता है अब तुम्हारे आगे के प्लेन कहाँ है, तुम्हारे जो दुश्मन थे वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहीं पर भी आ जाएंगे। और वो आगे बोलता है कि तुमने अभी तक तुम्हारी पावर को रिकवर नहीं किया, तब तक के लिए क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ। ली यूनजी भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम अपने घर का रास्ता बताओ। तभी हमें मुलबेरी टाउन में जूमिंग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेड के ऊपर ली यूनजी सो रही होती है और दो चेयर को टिका के हमारे मेन कैरेक्टर जूमिंग सो रहा होता है। लेकिन जो जूमिंग रहता है वो तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और ली यूनजी के सामने देखकर बोलता है कि इसकी पावर को भी इससे ले लिए गए हैं और इसकी वर्जिनिटी को भी किसी ने ले लिया है और मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने लिया है। फिर वो आगे बोलता है कि लेकिन पता नहीं कैसे इटर्नल सिटी को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इस सब को ये बर्दाश्त कैसे कर रही है। इसके अंदर पता नहीं कितना गुस्सा भरा होगा जो कि ये कंट्रोल कर रही है। और फिर वो उसके बारे में सोचता है और बोलता है कि उसकी आंखों में तो मैं सिर्फ एक गरीब हूँ और भिखारी हूँ जिसने उसकी प्योरिटी उससे छीन ली है।